सत्संग जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आज हम एक नई बुक की शुरुआत करने जा रहे हैं जो अभी तक हमने कवर नहीं करी थी, अंधकार से प्रकाश की ओर। हमने अब तक बहुत सी निरंकारी बुक्स इस चैनल पे कवर करी हैं। तो अगर आप जी ने अभी तक वो बुक्स नहीं सुनी हैं तो प्लीज़ आप जाके सुनिए। उसमें आपको बहुत सी बातें, बहुत से विचार, बहुत सी कहानियाँ आपको सुनने को मिलेंगी, जिससे कि हम निरंकारी जीवन में और अग्रसर हो सकते हैं और जैसे निरंकार प्रभु सद्गुरु माता जी चाहती हैं वैसे हम अपना जीवन बना सकते हैं और हम अपने महापुरुषों से प्रेरणा ले सकते हैं, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से इस निरंकारी मिशन को यहाँ तक पहुँचाया है। सत्संग जी, आइए शुरू करते हैं एक नई बुक अंधकार से प्रकाश की ओर। सत्संग जी, जैसे कि आप जी को पता है, ये बुक श्री जय रामदास सत्यार्थी निरंकारी जगत में शास्त्री जी के नाम से प्रसिद्ध है। इस महापुरुष ने अपना पूरा जीवन सद्गुरु की सेवा में अर्पण किया हुआ है। शास्त्री जी अनेक गुणों के मालिक हैं। हर वातावरण में अपने आप को अनुकूल सिद्ध कर पाना आपकी विशेषता है, परंतु उसमें भी अपने व्यक्तित्व को उजागर रखना आपकी महानता है। बड़े नर्म स्वभाव के महान वक्ता, कुशल लेखक और गंभीर विचारक हैं। शास्त्री जी के इस महान व्यक्तित्व को समझने के लिए उनके अतीत का अध्ययन करना आवश्यक ही नहीं, मार्गदर्शक भी है। मिशन को अपनाने से पहले इनके मन में विचारों के द्वंद्व का जो तूफान उठता रहा, उसका कुछ सारांश इस पुस्तक में बंद है। तो सत्संग जी, आइए शुरू करते हैं। पहला कदम। आज से 20-22 वर्ष पूर्व एक रात को कुछ लोग, जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे, हमारे घर कालका जी कॉलोनी नई दिल्ली में सत्संग करने के लिए एकत्रित हुए। मैं शाम को ड्यूटी देकर जब रात को 10 बजे घर लौटा तो देखकर हैरान रह गया कि हमारे कालका जी के कुछ भाई हमारे घर को घेरे हुए थे और साथ ही वह नारे लगा रहे थे कि हम इस पाखंड को नहीं चलने देंगे। इतना ही नहीं, कुछ ने तो आगे बढ़कर उन सफ़ेद वस्त्रधारियों से छेड़छाड़ भी शुरू कर दी थी, पर वह सफ़ेद पोश फिर भी किसी प्रकार का विरोध किए बिना अपने ढंग से प्रचार कार्य में तल्लीन रहे। हर वक्ता, चाहे वह गीतकार या कवि या अथवा तल्लीन रहे, हर एक ने एक जैसी ही बातें कही। ऐसा लगता था कि उनके किसी शक्ति ने अपने पंजे में जकड़ रखा है और मशीन की तरह हर कोई वही कहे जा रहा है जो वह गुप्त शक्ति उनसे कहलाना चाहती है। आखिर रात के 12 बजे उस सत्संग का विसर्जन हुआ और वह सफ़ेद कपड़ों में सजे लोग कारों, स्कूटरों, साइकिलों पर बैठकर अपने अपने घरों को लौट गए। उनका गया देखकर नारे लगाने वाले भाई भी चले गए। दूसरे दिन मैं अभी शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान की तैयारी ही कर रहा था कि कालका जी के कुछ महान अनुभव मेरे घर पर पधारे। उनके चेहरे से क्रोध की लपटें निकल रही थी। वे बात करते हुए कांप रहे थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने पर काबू पाकर मुझसे पूछना आरंभ किया, शास्त्री जी, क्या आप
इस पाखंड को सहन कर सकते हैं? क्या आपने देखा नहीं कि वह श्वेत वस्त्रों में लुटेरे थे? उनका गुरु बाबा अवतार सिंह, राम कृष्ण और गुरु नानक होने का दावा करता है। यह एक दूसरे का जूठा खाते हैं, एक दूसरे के पैर छूते हैं। यह पाखंडी धर्म ग्रंथों का अपमान करते हैं। एक साथी तो मुझे झिंझोड़ कर पूछा, क्या कभी आपने इतिहास में यह भी पढ़ा है कि भगवान को जाना जा सकता है? भगवान एक क्षण में मिल सकता है, और वह भी खाते पीते, मौज उड़ाते, घर गृहस्थी का हर काम करते हुए। उठती बात उन्होंने एक आवाज होकर कहा कि इस पाखंडी की दुकान वह इस घर में नहीं चलने देंगे, और इस काम में मुझे उनका साथ देना होगा, वरना मुझे भी उनका कोपभाजन बनना होगा। खैर, वे चले गए और मैं सोच में डूबा ना जाने कितनी देर वहीं बैठा रहा। उनके आश्रय रह रहकर मेरी आंखों के सामने उभरने लगी। मुझे यह स्वीकार करने में रत्ती भर संकोच नहीं कि मैं खुद भी वही कुछ महसूस कर रहा था जो कुछ उन्होंने महसूस किया था। मेरा मन भी पुकार पुकार कर मुझसे कह रहा था कि यह सचमुच पाखंड है, गुरु डंभ है, और इसको ना रोकना एक बहुत बड़ा पाप है। पता नहीं मेरे घर वाले इस प्रचार में क्यों सम्मिलित हैं। सारा दिन इसी छटपटाहट में ही बीत गया। कई बार यह ध्यान भी आया कि मुझे एक बार उन श्वेत वस्त्रधारियों से खुद मिलना चाहिए और मिलकर उनसे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने चाहिए, पर हर बार यही सोचकर रुक जाता था कि स्पष्टता तर्क विरुद्ध प्रतीत हो रही है। उसका उत्तर वे लोग क्या देंगे? मेरे बड़े भाई साहब, जिन्होंने अपने घर में लोगों को बुलाकर सत्संग का आयोजन किया था, उनके गुरु का शिष्यत्व ग्रहण कर चुके थे। सच तो यह है कि वे उनके रंग में पूरी तरह रंग चुके थे। रात को जब हम दोनों भाई मिलकर भोजन करने बैठे तो अकस्मात इन श्वेत वस्त्रधारियों की चर्चा चल पड़ी। मैंने सारे आक्षेप जो विरोधी लोगों ने उठाए थे एक एक करके उन्हें भाई साहब के सामने प्रस्तुत किए। उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार उन सब आक्षेपों का समाधान करने में कोई कसर न उठा रखी, पर मेरे हृदय में वह आक्षेप पूरी तरह जड़ जमाए रहे। मेरे भाई साहब ने और भी अनेक सज्जनों से मेरी भेंट करवाई, और हर सज्जन ने बड़ी नम्रता और सज्जनता से मेरी शंकाओं का निराकरण करने का प्रयत्न भी किया, परंतु मेरी संतुष्टि ना हो सकी। आखिर एक दिन दोपहर की कड़कती धूप में मैंने इनके गुरु के सम्मुख उपस्थित होकर उन सारे आक्षेपों को उनके सामने प्रस्तुत किया। वैसे तो वह आराम करने जा रहे थे, परंतु मुझे एक श्रद्धालु जिज्ञासु पाकर टिक कर बैठ गए और बारी बारी मेरे आक्षेपों का निराकरण स्नेह व गंभीरता से करने में पूरे 3 घंटे मुझे जैसे दीनहीन के लिए सर्व कर दिए। एक बात उन्होंने मुझसे खास तौर पर कही कि मेरी इन शंकाओं का तब तक अंत नहीं हो सकता जब तक कि मैं इसे रमे राम का साक्षात्कार करके मिशन की वास्तविकता को समझ नहीं लेता। खैर, मैं चाहूँगा कि इस महान विभूति ने जिस सरलता से मेरी सारी शंकाओं का समाधान किया, उसी में आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, ताकि पाठकों में भी यदि कोई इन
संदेहों का शिकार हो तो वह भी उनसे मुक्त हो सके। यहाँ मैं यह निवेदन किए बिना नहीं रह सकता कि उस विभूति के चेहरे से अलौकिक तेज टपकता था। उनकी दलीलें बड़ी ही सीधी साधी मगर ठोस थी। उनके समझाने का ढंग बड़ा ही सरल था। मुझे यह स्वीकार करने में संकोच नहीं है कि उनके हर दलील, हर समझाई गई बात को मैं उसी सादगी से और उसी अंदाज में प्रस्तुत नहीं कर सकूंगा। यह मैं उन द्वारा समझाई गई बातों को अपने शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। भाव उनके हैं लेकिन भाषा मेरी है। उस तेजस्वी महात्मा ने सबसे बड़ी शंका की यह परमात्मा की अनुभूति क्षण मात्र में हो सकती है का समाधान करते हुए फरमाया। साथ संगत जी, जुड़े रहिए चैनल के साथ। हम फिर से लौटेंगे दूसरी वीडियो के साथ और आगे चर्चा करेंगे कि शास्त्री जी ने क्या क्या प्रश्न बाबा अवतार सिंह जी से पूछे और उन्हें क्या क्या समाधान उनको मिले, जिससे वो निरंकारी मिशन से जुड़ गए। और ये सब हम आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे। जुड़े रहिए निरंकारी 24 चैनल के साथ। साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी।